कटिहार में भी विकास की धारा बेहतर ढंग से पहुंचे। 5 ऐसा काम बताइए कटिहार के लिए जो आपने किया है और हम जाके उसका फैक्ट चेक करेंगे। वही काम बताइएगा, क्योंकि हम फैक्ट चेक करने के लिए आए हैं और हम फैक्ट चेक करके दिखलाएंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। आप लोगों की सरकार जा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि राष्ट्रीय जनता दल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है और उसमें जिस प्रकार से बिहार के खजाने की लूट हुई कि आज मवेशी भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं। मजबूती कहते हैं कि भाई देखिए हमारी मजबूती। कभी चिराग जी बयान दे देते हैं, कभी पलटवार मांझी जी कर देते हैं, तो ऐसे में आप लोगों का पांडव वाला एकता कैसे मजबूत? नीतीश कुमार को हटा के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसके लिए तैयार है ना आप लोग? हमारे पास संकल्प है। मोदी के हनुमान कहीं 2020 की तरह 25 में भी नीतीश कुमार के लंका न जला। देखिए, बिहार में विधानसभा चुनाव है और हम तमाम नेताओं तमाम विधानसभा क्षेत्र में जा रहे हैं ये देखने के लिए कि कार्य कितने हुए हैं। अब देखिए, अभी हम पूर्व डिप्टी सीएम तारकिशोर प्रसाद के यहाँ हैं और ये हमारे ऊपर ध्यान भी नहीं दे रहे हैं। ये अपने काम में लगे हुए हैं, सुबह से ही काम में लगे हुए हैं। जनता दरबार ख़त्म करके फिर बैठ गए हैं तमाम योजनाओं का निरीक्षण करने के लिए, क्या किस तरह से विकास योजनाओं का काम करना है। तमाम लोगों के साथ जो है तारकिशोर बाबू बैठ के काम कर रहे हैं। सीधे हम इनसे बात करेंगे। हम कहेंगे कि थोड़ा टाइम इधर भी दे, थोड़ा टाइम दीजिए। ठीक है, हम समझ रहे हैं आपकी व्यस्तता है, इससे हमारा इनकार नहीं है, लेकिन सुबह से हमेशा यही रूटीन रहता है आपका। बतौर डिप्टी सीएम ने तो हमने देखा है कि आप कभी फ्री नहीं रहते थे, लेकिन बतौर जब क्षेत्र में हैं, पटना में हैं, तो कभी फ्री रहते हैं? नहीं, देखिए, जिस प्रकार की जिम्मेदारी कटिहार विधानसभा क्षेत्र के मतदाताओं ने और जनता ने दिया है, वो उसकी गंभीरता मुझे ध्यान में है, क्योंकि लोगों की बड़ी अपेक्षाएं हैं कि हम क्योंकि जब एनडीए की सरकार बिहार में बनी तो स्वाभाविक है कि हम सबों ने जो योजनाएं, कल्याणकारी योजनाएं आम लोगों तक पहुंचाई, तो कटिहार में भी विकास की धारा बेहतर ढंग से पहुंचे और उसको पहुंचाने का हमने बेहतर प्रयास भी किया। और विशेष तौर पर जब मैं बिहार का उप मुख्यमंत्री के रूप में और वित्त मंत्री के रूप में मुझे काम करने का अवसर मिला, तो स्वाभाविक है कि बिहार के साथ साथ कटिहार की चिंता हमेशा रहती थी। और वही कारण है कि आज कटिहार की कई जो ज्वलंत समस्याएं थी, जो आज़ादी के बाद निधि के अभाव में या संकल्प शक्ति के अभाव में ज़मीन पर नहीं दिख रही थी, तो उसको मैंने उतारने का एक सफल प्रयास। सर बाबू, आप 5 ऐसा काम बताइए कटिहार के लिए जो आपने किया है और हम जाके उसका फैक्ट चेक करेंगे। वही काम बताइएगा, क्योंकि हम फैक्ट चेक करने के लिए आए हैं और हम फैक्ट चेक करके दिखलाएंगे कि आप जो बोल रहे हैं वो सही है या गलत है। देखिए, जो बुनियादी सुविधाएं आम लोगों तक पहुंचनी चाहिए और उसके जो आधारभूत संरचनाएं हैं वो हमारी प्राथमिकता रही है। और मैंने सदर अस्पताल कटिहार के परिसर में महिला शिशु अस्पताल का निर्माण कराया और 2009 में जब स्वास्थ्य विभाग का रोड मैप बन रहा था तो उस समय कटिहार सदर अस्पताल को 300 बेड में उत्क्रमित किया गया था। तो 100 बेड का अस्पताल का भवन का निर्माण हमने लगभग 22 करोड़ या उसके आसपास की राशि से कराया, जिससे कभी सदर अस्पताल में जो स्वास्थ्य सेवाएं हैं बेहतर ढंग से इन दोनों भवनों में चल रही है। दूसरी जो हमारी बुनियादी प्राथमिकता प्रारंभ काल से रही है कि कटिहार में जल जमाव की स्थिति हमेशा बनी रही, क्योंकि कटिहार का जो भौगोलिक संरचना है वो कटोरानुमा है और इसके लिए मैंने स्ट्रॉन्ग वाटर ड्रेनेज सिस्टम को कटिहार में 4 फेज में लागू करने का निर्णय लिया और लगभग 3 अरब 19 करोड़ की लागत से यह योजना सरजमीन पर उतरने जा रही है। और इसके साथ साथ जब ये चारों आउटफॉल जब बन जाएंगे तो सीवरेज ट्रीटमेंट प्लांट लगभग 350 करोड़ की लागत से उसको हम सब उसका कार्यान्वयन कराएंगे। उसका भी फैसला हमारी सरकार की कैबिनेट ने ले ली है। विद्युत आपूर्ति के मामले में भी
कई आधारभूत संरचनाओं की ज़रूरत थी, तो मैंने अपने विधानसभा क्षेत्र में एक जो विद्युत आपूर्ति प्रमंडल है उसके परिसर में एक पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया और एक हसनगंज प्रखंड के अंतर्गत बलुआ पंचायत में पावर सब स्टेशन का निर्माण कराया। 3 पावर सब स्टेशन का निर्माण प्रस्तावित है और ज़मीन भी उपलब्ध करा दी गई है, निविदा प्रक्रिया में है। ये 3 पावर सब स्टेशन का निर्माण होने के बाद मुझे लगता है कि कटिहार में विद्युत आपूर्ति और बेहतर ढंग से हो पाएगी। मैं जब 2005 में विधायक बना तो उस समय ऊर्जा विभाग पर पहली बार बजट पर बोलने का हमारी पार्टी ने अवसर दिया और उस समय मैंने ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप की मांग की थी, जिससे हमारी सरकार ने ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप की स्थापना कराई। आज TRW की स्थापना होने के बाद जो हमारे क्षतिग्रस्त या जले हुए ट्रांसफार्मर हैं उसकी और विलंब मरम्मत हो जाती है। आज कटिहार जबकि अधीक्षण कार्यालय है विद्युत आपूर्ति का, लेकिन पूर्णिया में अभी तक ट्रांसफार्मर रिपेयरिंग वर्कशॉप का निर्माण नहीं हुआ, लेकिन कटिहार में ट्रांसफार्मर वर्कशॉप रिपेयरिंग वर्कशॉप का निर्माण हमने कराया। उसी प्रकार से जिस समय हमारी सरकार ने निर्णय लिया था कि प्रत्येक प्रमंडल में एक इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना करेंगे, तो उस पूर्णिया प्रमंडल के इंजीनियरिंग कॉलेज का स्थापना मैंने 9 एकड़ ज़मीन ITI जिसको कि आप लेबर रिसोर्सेज डिपार्टमेंट से वो जुड़ा हुआ है, उसका 9 एकड़ ज़मीन को हस्तांतरित कराकर मैंने आज कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज की स्थापना कराई। उसी प्रकार से कटिहार शहर में ही राजकीय पॉलिटेक्निक की स्थापना कराई। ज़मीन की उपलब्धता बड़ा दुभर कार्य था शहर के अंदर, लेकिन मैंने ज़मीन भी उपलब्ध करवाकर आज राजकीय पॉलिटेक्निक के बिहार के अच्छे पॉलिटेक्निक में उसकी गिनती की जाती है। कटिहार इंजीनियरिंग कॉलेज भी कटिहार के अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज में भी इसकी गिनती की जाती है। और तारकिशोर बाबू ठीक है, हम तो अभी हैं, हम और भी, लेकिन जो आप कह रहे हैं हम फैक्ट चेक जाके कर सकते हैं ना। निश्चित रूप से देखिए, हमारी तो कटिहार क्या पूरे बिहार के लोगों के प्रति उप मुख्यमंत्री के नाते या कटिहार विधानसभा क्षेत्र के विधायक के नाते हमारी प्रतिबद्धता रही है। हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री जी के मार्गदर्शन में काम करते हैं, यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में काम करते हैं। उनके नेतृत्व में उप मुख्यमंत्री के रूप में भी सूबे की जिम्मेदारी को बेहतर ढंग से संभालने का प्रयास किया है। इसीलिए आप तो कटिहार की बात कर रहे हैं, मैं तो मुझे जब भी कटिहार की या राज्य की सेवा करने का अवसर मिला तो मैंने हर उन चीज़ों को बिहार में कटिहार में बेहतर ढंग से लागू कराया। और इतना ही नहीं, मैं तो लगातार मांग कर रहा था कि विश्वविद्यालय हो, तो पूर्णिया के साथ साथ मुंगेर में भी विश्वविद्यालय की स्थापना हुई। ये दोनों प्रमंडल लंबे अरसे से छूटे हुए थे जहाँ विश्वविद्यालय का स्थापना नहीं हो रही थी, तो इस दोनों विश्वविद्यालय को भी हमने किया। इतना ही नहीं, मैंने खेल भवन सा व्यायामशाला की स्थापना कराई जो 3 मंजिला है और उसमें हमारे कई प्रकार के जो खेल हैं आज उसमें आयोजित किए जाते हैं। इतना ही नहीं, प्रगति यात्रा के दौरान भी माननीय मुख्यमंत्री जी ने उन्हीं योजनाओं की घोषणा की जिसके लिए मैं लंबे वक्त से प्रयासरत था, तो उस पर चर्चा मैं बाद में करूंगा। ठीक है तारकिशोर बाबू, लेकिन एक सवाल है, आप कह रहे हैं प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में और मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, लेकिन बुरा नहीं मानिएगा, आप लोगों की सरकार जा रही है, तेजस्वी यादव कह रहे हैं नेता प्रतिपक्ष कि इस बार तो मुख्यमंत्री मैं बन के रहूंगा, नीतीश कुमार को हटा के तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं, इसके लिए तैयार है ना आप लोग? देखिए, राष्ट्रीय जनता दल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी हो गई है जिसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स हैं और उसके जो चीफ हैं वो श्री लालू प्रसाद जी हैं, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर श्री तेजस्वी यादव जी हैं, एक मेंबर जो उनके अपने सहोदर भाई हैं अभी तुरंत वो निकाले गए हैं, फिर श्रीमती मीसा भारती जी हैं, हमारी
बिहार के मुख्यमंत्री रही हैं, राबड़ी देवी है, श्रीमती रोहिणी जी हैं, तो उनके परिवार के सभी सदस्य उसके बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर हैं। और ये एक परिवार के द्वारा बिहार ऐसे सूबे को सरकार के रूप में संचालित करना चाहते हैं। और क्यों करना चाहते हैं आप समझते हैं, विगत 15 वर्षों का जो उनका कार्यकाल रहा, जंगल राज पर वो छींटते हैं। लेकिन जंगल राज हम लोगों ने नहीं कहा, जंगल राज माननीय उच्च न्यायालय ने उपाधि दी। तो उन 15 वर्षों को देखा है, और उस समय जिस प्रकार से बिहार के खजाने की लूट हुई कि आज मवेशी भी शर्मिंदगी महसूस कर रहे हैं कि उनके चारे को भी खाने का काम किया गया। मनुष्य के भोजन और उनकी जो बुनियादी सुविधाएं हैं वो ग्रास करने की बात होती तो बात समझ में आ रही थी। लेकिन जब जानवरों के चारे को भी ग्रास कर लिया गया, वैसी सरकार अगर बिहार की जनता तो मुझे नहीं लगता कि कभी लाएगी। नहीं, ठीक है, लेकिन आप कह रहे हैं कि उनका परिवार बोर्ड ऑफ डायरेक्टर है, लेकिन आप लोगों का जो एनडीए का परिवार है, जिसे आप लोग 5 पांडव कहते हैं, मजबूती कहते हैं कि भाई देखिए हमारी मजबूती, कभी चिराग जी बयान दे देते हैं, कभी पलटवार मांझी जी कर देते हैं, तो ऐसे में आप लोगों का पांडव वाला एकता कैसे मजबूत होगा? अरे देखिए, किसी बिंदु पर आपस में चर्चा हो सकती है, लेकिन कोई वो अलगाव की स्थिति नहीं है। कुछ बातें राजनीतिक जीवन में कई प्रकार के ऐसे बयान आते हैं जो कभी कभी हो सकता है किन्हीं को नाराज़ कर दे। लेकिन हम सब यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के मार्गदर्शन में और यशस्वी मुख्यमंत्री श्री नीतीश कुमार जी के नेतृत्व में आज एनडीए पूरी तरह से मजबूत है। क्योंकि एनडीए को पता है कि बिहार में जो विगत वर्षों में हमने जो परिवर्तन लाया है वो जनता ने महसूस किया है, मतदाताओं ने महसूस किया है, बिहार ने महसूस किया है। और आने वाले दिनों में भी एक स्वच्छ और स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी ऐसे हमारे शिखर पुरुष ने जिस सुशासन का सपना देखा था, जिस भारत का सपना देखा था, उस सपने को साकार करने के लिए हम सब एकजुट हैं। और सबसे जो अच्छी बात है कि हमारे पास संकल्प है। यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने कहा कि हम एक विकसित भारत का निर्माण करेंगे। तो उसके लिए जब तक सभी राज्य विकसित राज्य के रूप में नहीं दिखेंगे तब तक हम विकसित भारत की बात नहीं कर सकते, क्योंकि ये यहाँ तो एक संघीय ढांचा है, इसलिए सबों का विकास आवश्यक है। ठीक बात है तारकेश्वर बाबू। एक आखिरी सवाल, देखिए बड़ी चर्चा है ये मीडिया घरानों में, और विपक्ष बार बार दावा ये कह रहा है कि मोदी के हनुमान कहीं 2020 की तरह 25 में भी नीतीश कुमार की लंका न जला दे। ऐसा कुछ होने जा रहा है क्या? नहीं, देखिए, हम सब कोई व्यक्तिगत राजनीतिक महत्वाकांक्षा के कारण आज भारतीय जनता पार्टी या एनडीए के रूप में नहीं दिख रहे हैं। हम सब कहीं न कहीं जो हमारा संकल्प है कि बिहार जो कभी चाणक्य और चंद्रगुप्त की धरती कही जाती है, ये आर्यभट्ट की धरती कही जाती है, ये लोकनायक जयप्रकाश नारायण की धरती है, जिनके नेतृत्व में हम सबों ने छात्र आंदोलन में भागीदारी की है। तो हमारे जो पुरखे हैं, उन पुरखों ने जो बिहार के बारे में सपना देखा है या बिहार को जिस स्वरूप में दिया है, वो कहीं न कहीं निश्चित तौर पर उनके संकल्प को हम सब सिद्धि तक ले जाने के लिए आज हम सब इकट्ठे हैं। और बिहार आज एक बेहतर बिहार है। एक ज़माने में बिहार कभी कभी एक तिरस्कार स्वरूप में इस शब्द का प्रयोग होता था, आज सम्मान के रूप में इस शब्द का प्रयोग होता है। यही हमारी उपलब्धि है, यही बिहार का परिवर्तन है, यही बिहार का विकास है, यही बिहार का नेतृत्व है। तो चलिए देखिए, परिवार है, बर्तन खटखटाते हैं, लेकिन परिवार एकजुट है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में, नीतीश कुमार के नेतृत्व में सब लोग हम लोग एक साथ हैं। तेजस्वी यादव का सपना सपना ही रह जाएगा। उससे भी बड़ी बात, कटिहार के लिए जो इन्होंने विकास के कार्य किए हैं, ना सिर्फ इन्होंने अपने विकास के कार्यों को बताया है, बल्कि सीधे सीधे हमारी चुनौती को भी स्वीकार कर लिया है। कहा है आपको ऑन कैमरा जहां भी जाना है जाके देख सकते हैं, और कटिहार का में विकास हुआ है या नहीं
आप जनता को दिखला सकते हैं।